नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। इस वक्त एक अहम खबर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच की खटास एक बार फिर से सामने आ गई है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने सड़क हादसों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर जवाबी हलफनामा न दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इधर जस्टिस ठाकुर ने सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि आप हमारे ऊपर सवाल उठाते हो कि हम काम नहीं करते, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं। 2013 की याचिका पर 3 साल बाद भी जवाबी हलफनामा नहीं दाखिल किया गया। आपके पास पूरी मशीनरी है, महकमे हैं, फिर भी आप देर लगा रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर मर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जस्टिस ठाकुर की फटकार के बाद अटॉर्नी जनरल ने आश्वासन दिया है कि सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से 3 हफ्ते में जवाब जो हलफनामा है वो दाखिल कर दिया जाएगा। एहतिशाम खान इस पर और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ और रहा कोर्ट में और क्या ये याचिका थी, थोड़ा और हम यहाँ पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे एहतिशाम से। एहतिशाम, देखिए, पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में काफी नोक झोंक वाले रिश्ते बन गए हैं। कई ऐसे फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो केंद्र सरकार के हक में नहीं गया, और फिर जो जजों की नियुक्ति का मामला है उसको लेकर भी खटास बनी हुई है कि किस तरह से नियुक्ति की जो नई प्रक्रिया बनाने की कोशिश की जा रही है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो किस तरह से हो। उस प्रक्रिया में कोई सहमति न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच में नहीं बन पा रही है, और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी तरह से तल्ख टिप्पणी हो जाती है। तो लगातार जिस तरह से हमले जुडिशरी के ऊपर हो रहे हैं कि बहुत सारी पेंडेंसी हो गई है, साथ ही साथ जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, इस पर नुक्ताचीनी इतनी हुई कि आज मुख्य न्यायाधीश को ये बात कहनी पड़ी कि आप लगातार हम पर उंगली उठाते हैं, लेकिन खुद केंद्र सरकार क्या कर रही है वो अपने अंदर झांक कर देखे। तो ये एक मैसेज वो शायद इस याचिका की सुनवाई के दौरान देना चाह रहे थे। बिल्कुल। हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या हम देखें अमिताभ यहाँ पर, क्योंकि साफ तौर पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, क्या वजह रही, क्यों नहीं आखिर 3 साल में जो जवाब है, जवाबी हलफनामा है वो दायर किया गया, अब 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है, क्या होगा? देखिए, सरकार हलफनामा दायर तो करना ही है, सबसे पहली अहम बात तो ये है, लेकिन कोर्ट में फटकार लगाए हैं, चीफ जस्टिस खुद मौजूद थे। ये सरकारी सूत्र बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन है, फैसला नहीं। अगर फैसला आता है तो सरकार रिएक्ट करती है। अभी ऑब्जर्वेशन है, फटकार लगाई है, सरकार हरकत में आई है, जल्दी दाखिल हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऑब्जर्वेशन से सरकार रिएक्ट नहीं करती है। फैसला आता है तो सरकार अपनी तरफ से कुछ जरूर बयानबाजी रहती है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए अमिताभ। तो ये हम यहाँ पर जानकारी दे रहे थे हमारे राजनीतिक संपादक, और साथ ही साथ हमारे साथ एहतिशाम भी कोर्ट से लगातार बने हुए हैं कि किस तरह की जो तलखी है वो वहाँ पर देखी जा रही थी। अब एहतिशाम, और क्या चीज़ जो इसके अलावा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रही? 3 हफ्ते का जो वक्त है वो दिया गया है, अगर 3 हफ्ते में भी दाखिल ना किया गया तो उसके बाद क्या? देखिए, अटॉर्नी जनरल ने अगर कोर्ट को ये यकीन दिलाया है कि वो 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगे, तो ऐसा मान के चलना चाहिए कि जवाब दाखिल की जाएगी। लेकिन जो ये मुद्दा है यहाँ पर जिस पर ये सुनवाई हो रही है, एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी सड़क दुर्घटना को लेकर, जिसमें ये कहा गया था कि जो कई ऐसी गाड़ी होती है, चाहे वो कार हो या ट्रक हो, जो कि सड़क के किनारे पार्क कर दी जाती है। कभी हाईवे में वो नजर आता है कि लगातार ट्रक खड़े हुए हैं सड़क के बगल में, कभी आम रास्तों में की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इससे कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और ये गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, और अगर सरकार उस पर शायद गंभीर नहीं है, तभी 3 सालों में कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया कि सरकार क्या इस पर सोचती है, क्या करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये टिप्पणी की है कि इतने लोग मारे जा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग, और आप इनडिफरेंट हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी है केंद्र सरकार पर। और जिस तरह से नितिन गडकरी जो कि मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो कई बदलाव लाने की मोटर व्हीकल एक्ट में कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अब उसमें सरकार आगे क्या करेगी, ये अब देखने वाली बात होगी जब 3 हफ्ते में ये जवाब आएगा। अब सरकार क्या करेगी ये देखने वाली वहां पर बात होगी। इस बारे में हमें लगातार हम जानकारी दे ही रहे हैं हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा। लेकिन अमिताभ, नहीं लगता है क्या, क्योंकि इससे पहले भी हम अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, अगर थोड़ा हम नजर डालें तो काफी रिफ्ट रही है, ऐसे में क्या इसके बाद और ज्यादा बढ़ेगी ये तलखी? देखिए, तलखी तो बढ़ी हुई है, लेकिन सबसे अहम बात है कि सरकार कोशिश कर रही है। अगर आपने देखा होगा तो काफी आर्काइक लॉज है मोटर व्हीकल्स को लेकर, अंग्रेजों के जमाने के बने हुए लॉज हैं, उनको बदलना है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की बात हुई है। नितिन गडकरी बार बार यही दोहरा रहे हैं,
सड़क दुर्घटनाओं को कम करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। तो जाहिर तौर पर जो लोग दुर्घटनाओं की खबर देते हैं, एक्सीडेंट के विक्टिम्स को ले जाते हैं अस्पताल, उनसे ज्यादा पूछताछ ना हो, उनको ज्यादा मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इन सब के लिए तमाम प्रावधान किए जा रहे हैं। तो जैसे ही बिल फाइनल होता है और तमाम चीजें फाइनल होती है, सरकार उसका अमेंडमेंट बिल पास करेगी संसद में और आगे भी बढ़ेगी, कैबिनेट में भी रखा जाएगा। लेकिन कोर्ट ने अभी फटकार लगाई है, सरकार जल्दी अपना हलफनामा दायर करके अपना पक्ष जरूर अपना सामने लाएगी। चलिए, नजर बनाए रखें। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि चीफ जस्टिस ने हलफनामे में देरी के लिए किस तरीके से जो फटकार है वो लगाई केंद्र सरकार को। ये कहा गया कि आप हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? आपके पास पूरी मशीनरी है, महकमे हैं, और फिर भी आप देर लगा रहे हैं। हजारों लोग सड़क पर मर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।